लखनऊ से हमारे बीच आते हैं प्रख्यात मिश्रा। वीर रस के बहुत धुआंधार कवि हैं। 5 साल पहले मैं इनसे पहली बार मिला। कोसी मथुरा में एक कवि सम्मेलन था, डॉक्टर कमलेश वसंत का संचालन था। तो ये बैठा हुआ 21 साल उम्र थी उस समय इसकी, मूछें तब भी ऐसी थी, ये कटिंग नहीं कराता। हाँ, तो ये बैठा हुआ ऐसे ही जैसे अभी बैठा हुआ है, जैसे घोड़ी पे बैठा हुआ है। मतलब देखो, घोड़ी पे बैठने की प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, अब ये बैठा हुआ ऐसे, तो मैं कमलेश मेरे बराबर में बैठे हुए, मैंने कहा यार ये क्या बालक सा पकड़ लाया। भगवान कसम बिल्कुल यही लैंग्वेज, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हमारी भाषा यही है, हम दूसरे आदमी का आकलन ऐसे ही करते हैं। अरे मैंने कहा ये क्या बालक सा पकड़ लाया तू कमलेश। कहने लगे तुम कविता पढ़ो और भागना मत यहाँ से, मुझे जल्दी दिल्ली आना था कोसी मथुरा से। बोले इसको सुनना। अब बाबा योगी की सरकार बनी थी यूपी में उस समय, और तुरंत उसके बाद कवि सम्मेलन था, मुश्किल से 10-20 दिन हुए होंगे। ये खड़ा हुआ और इसने जो धुआंधार बल्लेबाजी करना शुरू करी, भाई साहब मैं सही बता रहा हूं कि पब्लिक उछल उछल के पड़ रही सीटों से। मैं कहने लगा यार ये तेरी फुलझड़ी दिखने वाला तो ये तो बम निकला। तो तब से अब तक तो ये बम और थोड़ा बड़ा हो लिया। हाँ, तो एक दिन मुझे इसने फोन किया लखनऊ से, तो इसने मुझे 2 लाइनें सुनाई। ऐसी गुनगुना रहा था कि तेरे आने से इतना फर्क आया है, तेरे आने से इतना फर्क आया है, अंधेरी रात में घर जगमगाया है। मैंने कहा भाई ये क्या है। बोले वो दरअसल मेरे पड़ोस में एक गांव है लखनऊ के पड़ोस में, और वहाँ रात में लाइट वाइट आती नहीं है। तो मेरे एक दोस्त रहता है वहाँ पे, उसकी शादी हो गई और उसकी घरवाली सोलर वाला इन्वर्टर ले आई है, तो दिन में चार्ज करता है, रात को लाइट जलती रहती है। बोले बस ये कविता है। तो मैं बुलाना चाहता हूं वीर रस का धुआंधार कवि, और बहुत स्नेह करते हैं इसको सारे कवि जितने भी यहां पर बैठे हुए मंच पे। अभी 20 कवि सम्मेलनों की सीरीज करके आ रहा है, और बीच में कवि सम्मेलन, आज के दिन इसकी छुट्टी थी, वहां पर 8 तारीख का कवि सम्मेलन किया, फ्लाइट लेके आया है, और 11 तारीख को फिर कवि सम्मेलन है पटना में। तो बिहार से सीधा आया है। देखो लखनऊ का आदमी बिहार से आ रहा है, इसमें कितना बड़प्पन है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं एक बार प्रख्यात मिश्रा से, आप एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाएं प्रख्यात मिश्रा के लिए। भगवान महावीर चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मंदिर प्रांगण है, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समृद्ध मंच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मैं 4 पंक्तियों से आप तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। 4 पंक्तियों से आप तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ। मेरा केवल 1 मिनट की एक भूमिका है, वो भूमिका आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जब भी कोई कवि अपने क्रम में आता है तो वो तालियों के लिए निवेदन करता है, तालियों के लिए आग्रह करता है। मैं मेरे क्रम में हूँ, निश्चित रूप से आप पूरी ऊर्जा के साथ सुन रहे हैं। ये तालियां आवश्यक हमें होती हैं। आगे जो लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी तालियां उनके मिल रही हैं इस कवि सम्मेलन और जीवंत करने के लिए, इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब भी कोई कवि आएगा तो वो बार बार तालियों के लिए आग्रह करेगा, तालियों के लिए निवेदन करेगा। मगर ये तालियां हमें क्यों चाहिए? ये तालियां जो कभी इस बात का मूल्यांकन नहीं करती कि कौन सी कविता किस स्तर की है। ये तालियां जो कभी इस बात का निर्णय नहीं करती कि कौन सा कवि बड़ा है या कौन सा कवि छोटा है। ये तालियां हमें इस बात का बल संबल प्रदान करती हैं कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारे पैर कांपने न लगे। ये तालियां हमें इस बात की ऊर्जा देती हैं कि आपकी बात आप तक पहुंचाते वक्त कहीं हमारी जुबान कांपने न लग जाए। मैं आपको एक बात का विश्वास देता हूं, मैं आपको एक बात का वचन देता हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में हूं, जितनी देर मैं आपके बीच में कविताएं पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ से, मेरी ओर से, मेरी ऊर्जा में, मेरी कविताओं में कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा। बदले में मैं आपसे एक विश्वास चाहता हूं, आपसे एक वचन चाहता हूं। जितनी देर आप मुझे यहां पर सुनेंगे, जितनी देर आप मेरी कविताओं को यहां पर सुनेंगे, आपकी तरफ से, आपकी ओर से, आपकी ऊर्जा में, आपकी तालियों में कोई कमी नहीं आएगी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करते हैं। अभी तो ट्रेलर है, अगले ने कविता शुरू नहीं की है।
अब कविता शुरू करने दो एक बार। हाँ, मैं स्वागत है बेटा। प्रणाम करते हुए हाँ। 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ, 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। उत्तर प्रदेश बगल में बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश लखनऊ से चल करके हम आते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल में ही चुनाव हुए, मैं उन चुनावों की एक समीक्षा करते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। ये दिल्ली है, दिल्ली में भी जैसे यहाँ पर था वैसे उत्तर प्रदेश के पास भी था, बहुत कुछ था हमारे पास, फ्री की बिजली थी, फ्री का पानी था, तमाम सारी चीज़ें फ्री की थी। मगर उत्तर प्रदेश के वोटर ने क्या सोच करके वोट दिया और उसके रुझान हमने ज्ञानवापी काशी में देखे, कानपुर में देखे। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, 4 पंक्तियों के माध्यम से बात आप में रखता हूँ कि वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी, वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी, वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी। लाल लहू से अमर तिरंगा भर पाने की क्षमता थी, लाल लहू से अमर तिरंगा भर पाने की क्षमता थी। जिनमें आर पार के निर्णय कर पाने की क्षमता थी, जिनमें आर पार के निर्णय कर पाने की क्षमता थी। जिनमें दुश्मन के घर अंदर घुस पाने की क्षमता थी, जिनमें दुश्मन के घर अंदर घुस पाने की क्षमता थी। जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी, जिनमें धारा 370 हटवाने 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 की क्षमता थी। भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए, लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए। सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है। तमाम तरह के प्रश्न है, 2 पंक्तियों में उत्तर देने की कोशिश करता हूं कि सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है। बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। इस भगवे की विजय पताका मंद नहीं होने देना, श्री राम के जय घोषों को बंद नहीं होने देना। अभी देश में काशी के सम्मान का मंदिर बाकी है। और चौथी पंक्ति अगर आपके दिलों के दरवाजों पर ठक से दस्तक दे तो 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे संबल प्रदान कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि अभी कि इस भगवे की विजय पताका बंद नहीं होने देना, श्री राम के जय घोषों को मंद नहीं होने देना। अभी देश में काशी के सम्मान का मंदिर बाकी है, अभी देश में काशी के सम्मान का मंदिर बाकी है। महादेव की महिमा के अभिमान का मंदिर बाकी है, अभी देश में महाकाल के काम का मंदिर बाकी है। राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है, राम का मंदिर जिंदाबाद। वाह बेटा, छा गया, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे प्रख्यात, बहुत अच्छे। मैं प्रणाम करता हूं कि राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है। राम का, और कोई कहता था कि ऐसे उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, कोई कहता था कि इस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव किस तरह से हुए, पढ़ने की कोशिश करता हूं। और इन चुनावों में मैं एक बहुत अहम बात बताने की कोशिश करता हूं। मैं उस एक अध्ययन में कर रहा था तो मैंने देखा, आदरणीय दीदी माँ है, उन्हें प्रणाम करते हुए पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक बड़ी शुरुआत हुई इस देश के अंदर 1990 के दौर में, जब कोठारी बंधु नामक 2 जैन भाई अयोध्या गए और अयोध्या के इतिहास में, ज्ञात इतिहास में, आजादी के बाद सबसे पहला बलिदान उन्होंने इस देश के लिए किया। वो बलिदान ऐसा हुआ, वो रक्त की धारा ऐसी बही कि पूरा देश जागृत हुआ और आज राम मंदिर, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण वहां पर हो रहा है। उसके बाद में हमारे वो वकील साहब जिन्होंने राम मंदिर का केस लड़ा और विजयी हुए, और आज ज्ञानव्यापी का केस भी वही लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सनातन परंपरा आपके ऋणी है, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और 4 पंक्तियां और आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, 4 पंक्तियों के माध्यम से बात रखने की कोशिश करता हूँ आपके बीच में कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैसे क्या कुछ हुआ, पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं श्री रामचंद्र जी को एक राजनीति के शीर्ष पुरुष के रूप में जानने की कोशिश करता हूं, रखने की कोशिश करता हूं। मुझे ऐसा लगता है इस देश में जातीय परंपराएं से लेकर के तमाम प्रकार की ऐसी रूढ़िवादिताएं हैं जिन्हें टूटने की आवश्यकता है। तो क्या हो सकते हैं राम इस देश के लिए, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम से बात रखने की कोशिश करता हूँ, आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूँ
कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले, और चौथी पंक्ति आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आपकी तालियां उठेंगी। स्वागत। कि तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं। राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले। और एक कविता, एक नई कविता आप लोगों के मध्य में रखने की कोशिश करता हूं, जो पिछली बार मैंने नहीं पढ़ी थी। इस देश के अंदर कोई कहता है कि मोदी जी की लहर है, कोई कहता है कि योगी जी की लहर है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि 1992 में कोठारी बंधुओं ने अपना बलिदान दे करके एक लहर का निर्माण किया था, जो आज सुनामी बनकर के देश के सामने उपस्थित है। लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो कार सेवा में गए होंगे, जिन्होंने कार सेवा की होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जुड़े हुए होंगे, और कुछ लोग होंगे जिन्हें शायद कि सिर्फ इतिहास में पता हो। मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, मगर मैंने जो कुछ सुना वो मैं आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत बड़े टीवी चैनल के पत्रकार है रवीश कुमार जी, तो मैं बार बार उनके माध्यम से सुनता आया कि 1990 के सांप्रदायिक दंगे, मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारी जमीन, हमारा परिसर हमारे टैक्स से खरीदी गई, हम पर ही गोलियां और हमारी छातियों पर उतार दी गई, और हम पर ही यह आरोप लगाया जा रहा है कि 1990 के सांप्रदायिक दंगे। मुझे लगा कि आने वाले 10, 20, 50 वर्षों के बाद में जब नौजवान पीढ़ी आएगी तो वो अपना इतिहास भूल जाएगी, और उसे याद रहेगा कि हाँ, शायद हमसे कोई अपराध हुआ होगा। ये अपराध बोध ना होने पाए। कौन थे कार सेवक, क्या थे कार सेवक? एक कविता आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, 4 पंक्तियां रखने की कोशिश करता हूँ, आपके मध्य में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कि प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में, प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में, प्रश्न था कि कौन होगा बाबर और राम में। संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में, संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में। रात ने प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था, रात ने प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था। बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था, बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था। गजनी की नीति फिर हावी लगने लगी, बाबरी प्रवृत्तियां प्रभावी लगने लगी। हाजी और काजी फरमान लेके आ गए, मुलायम बाबरी विधान लेके आ गए। फरमान ये था पूजा अर्चना ना होगी अब, अपने आराध्य की आराधना ना होगी अब। बस यही बात बार बार खलने लगी, 100 करोड़ के हृदय पीर पलने लगी। संयम का सागर सभी का डोलने लगा, संयम का सागर सभी का डोलने लगा, और कार सेवकों का खून खोलने लगा, और कार सेवकों का खून खोलने लगा। सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, और जिन लोगों के हाथ खामोश हैं, एक चित्र खींचने की कोशिश करता हूं। कल्पना करके देखिएगा कि एक तरफ निहत्थे कार सेवक, हाथों में झांझ मजीरा और भजन की किताबें, और दूसरी तरफ AK-47 और SLR राइफलें। जब दोनों आपस में टकराए होंगे तो क्या दृश्य रहा होगा, वो चित्र आपके बीच में खींचने की कोशिश करता हूं, रखने की कोशिश करता हूं।
कि सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी, और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी। उधर से धाए धाए गोली बोलने लगी, उधर से धाए धाए गोली बोलने लगी, इधर से राम जी की टोली बोलने लगी, इधर से राम जी की टोली बोलने लगी। बलिदानी कितने विराट थे रुके नहीं, शैलराट से खड़े ललाट थे झुके नहीं, सागर की थाह को खंगोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए। मस्जिदों से बैर था ना बैर इस्लाम से, मस्जिदों से बैर है ना बैर इस्लाम से। जिस देश ने हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिस देश ने हमेशा जीवों पर तक दया की भावना को अपनाने की बात की है, उस देश में लोग कहते हैं कि यह देश असहिष्णु हो गया। 15-15 करोड़ की कारों में बैठ करके कहते हैं, 20-20 बॉडीगार्ड लेकर के कहते हैं कि देश असहिष्णु हो गया है, अब लगता है इस देश को छोड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं हमारी पत्नी कहती है इस देश को छोड़ना पड़ेगा। ये बात अलग की है कि अपनी परंपरा के अनुसार कुछ समय बाद वो अपनी पत्नी को ही छोड़ देते हैं, मगर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ यह देश असहिष्णु नहीं हो सकता है। ये किन लोगों का देश है जो लोग सुबह उठ करके आज भी चिड़ियों के लिए पानी का इंतजाम करते हो, चींटी के लिए दाने का इंतजाम करते हो, वो देश असहिष्णु नहीं हो सकता है। एक संदेश है इस देश का, वो संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि मस्जिदों से बैर था ना बैर इस्लाम से, मस्जिदों से बैर था ना बैर इस्लाम से, मस्जिदों से बैर है ना बैर इस्लाम से, किंतु तुलना ना होगी बाबर की राम से, किंतु तुलना ना होगी बाबर की राम से। भगवे की भव्यता यूं सजती चली गई, भगवे की भव्यता यूं सजती चली गई, बाबरी की ईंट ईंट बजती चली गई, बाबरी की ईंट ईंट बजती चली गई। उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी। लोगों ने कहा कि फलाने मुख्यमंत्री होते तो गोली चलवा देते, ढिमकाने मुख्यमंत्री होते तो लाठी चलवा देते। मैं कहना चाहता हूं कि 3 किलोमीटर के एरिया में बनी हुई एक इमारत बिना जेसीबी बिना बुलडोजर लोगों ने हाथ पैरों से निस्त्रे नाबूद कर दी है। आम आदमी के बस की बात नहीं हो सकती है। दैवीय प्रताप उनके साथ रहा होगा तब जाकर के यह संभव हो सका, और उन्हें रोकने की शक्ति तो किसी में नहीं हो सकती। अंतिम 4 पंक्तियों में एक बार तालियों की गड़गड़ाहट का उत्सव करिएगा। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी, उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी, खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी, खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी। मुलायम सिंह सुनो आप में भी नहीं थी, मुलायम सिंह सुनो आप में भी नहीं थी। बाबर क्या बाबर के बाप में भी नहीं थी, बाबर क्या बाबर के बाप में भी नहीं थी। बहुत अच्छे प्रख्यात। देखिए पहली भाजपा आई है, भाजपा में जोश भर दिया बेटा। बंटी भैया अब देखिए बड़े भाई की क्या तरह है वो। दिल्ली में भी ढावेगा एक आदि है आज। हाँ मैं तो कहता हूँ कि मेरी असली जरूरत अब दिल्ली में ही है। पढ़ने की कोशिश करता हूँ 4 पंक्तियां, और मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा निश्चित रूप से गला बहुत खराब था। प्रख्यात कार सेवक का नाम ले रहा था तो इन्होंने कार का नंबर दे देते हैं मेरे पास। ये कार का नाम मत लियो यार। 53 ये 53-65 और अड़ी हुई है। उन्होंने सोचा कार का नंबर मांग रहा है, उधर से कार का नंबर लिया है। आजा बेटा स्वागत है। चाबी और दे दिया करें। तो पढ़ने की कोशिश करता हूँ एक कविता और किन लोगों को नमन किया जा सकता है। इस कार का सेवक जहां हो अपनी कार को भैया ले जाओ उठा के। अच्छा एक बात सुनो, मैं आपसे एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। देखो प्रख्यात क्या कह रहा। कोठारी बंधुओं ने मस्जिद गिरा दी। अब मस्जिद नहीं गिराते तो मंदिर कैसे बनता। विष्णु शंकर जैन ने मस्जिद में जाके शिवलिंग ढूंढ दिया, तो वो भी नहीं ढूंढना था। अभिनंदन जाके पाकिस्तान में कूद गया और उनका फजीता कर दिया, ठीक है। और एक हमारे पुराने जमाने में हुए भामा शाह, उन्होंने अपना सारा माल महाराणा प्रताप को दे दिया। अच्छा अब एक बात बताओ, जब जैनी इतना अच्छा काम कर रहे तो इसे सत्येंद्र जैन को जेल में क्यों डाला। अच्छा मुझे तो कई बार यूं लगता है कि जैसे मैं ही जेल में चला गया हूं। अच्छा मैंने क्या करा, फिर मैंने भी तरकीब निकाली। मैंने कहा इस फजीते से तो पीछा छूटने का नहीं, बीजेपी जिसके पीछे पड़ गई उसका पीछा नहीं छूटता। तो मैंने अपना नाम बदल लिया। अब कहते हैं तुम्हारा नाम क्या, मेरा नाम है सत्येंद्र सरस, मैं ना हूं जी जैन।
स्वागत है बेटा, आजा। बहुत बहुत आभार भैया। और किन लोगों का अभिनंदन किया जा सकता है? मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रारंभ हो रहा हूँ, मैं शुरू हो रहा हूँ। उस वक्त हलचल बहुत थी, मैं किसी तरह से आपको रोक के रखना चाहता था। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बात प्रारंभ करने की कोशिश करता हूँ। जिन लोगों के कारण इस प्रकार के उत्सव या महोत्सव मनाए जा सकते हैं, इस देश की सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। मैं 4 पंक्तियां उन तमाम ज्ञात और अज्ञात बलिदानियों के चरणों में रखने की कोशिश करता हूं, जिनके कारण हम इस प्रकार स्वतंत्र होकर के ये उत्सव या महोत्सव मना पा रहे हैं। मेरे सामने इस देश की नौजवान पीढ़ी है। हम क्या अपने दिलों में रखे पढ़ने की कोशिश करता हूं। हाँ बेटा, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, और हाथ खोलिएगा आपने कि फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम बार बार दोहराने वालों को न भूलना, उत्सवों महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, जिंदाबाद, छातियों पे गोली खाने। और कौन लोग हैं ये छातियों पर गोली खाने वाले? इस देश की नौजवान पीढ़ी पर तमाम प्रकार के आरोप लगते हैं, इनके कपड़े से लेकर के और तमाम प्रकार के आरोप। मगर क्या है इस देश की नौजवान पीढ़ी का चरित्र में पढ़ने की कोशिश करता हूं। अभी वो अमेरिका की नाटो सेनाएं, ऐसा माना जाता है कि विश्व की सबसे खतरनाक सेनाएं अमेरिका की नाटो सेनाएं होती हैं। उनके पास चॉकलेट खत्म हो गई, उनकी सरकार उनको चॉकलेट नहीं दे पाई, उनके सैनिक हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सरकार हमें चॉकलेट नहीं देगी हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। और एक हिंदुस्तान की सेना, एक हिंदुस्तान के सैनिक जब चीन के साथ लड़ाई चल रही थी तो हमारी सरकारें खाने के लिए रोटियां नहीं भिजवा पाई, 21 दिन तक भूखे रहे, युद्ध लड़ा और बताया कि हिंदुस्तान का चरित्र क्या होता है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं इस देश की नौजवान पीढ़ी क्या है कि भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है, कि भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है, केसर की क्यारियों को नुचने दिया नहीं, केसर की क्यारियों को नुचने दिया नहीं, पत्थरों को काट छाट रास्ते बनाते रहे, पत्थरों को काट काट रास्ते बनाते रहे, विजय का रथ कभी रुकने दिया नहीं, विजय का रथ कभी रुकने दिया नहीं, शत्रुओं के आगे हम शैलराट से खड़े थे, शौर्य का ये सूर्य कभी बुझने दिया नहीं, शौर्य का ये सूर्य कभी बुझने दिया नहीं, इसको प्रणाम कर शीश कटते रहे हैं, इसको प्रणाम कर शीश कटते रहे हैं, किंतु ये तिरंगा कभी झुकने दिया नहीं, किंतु ये तिरंगा, जिंदाबाद बेटा, किंतु ये तिरंगा, और ये तिरंगा आज तक नहीं झुका तो क्यों नहीं झुका? इनकी पार्टी का पता नहीं भाई, हाँ, पर मतलब किसी ढंग की पार्टी से ही हैं। ये तिरंगा आज तक नहीं झुका तो क्यों नहीं झुका? मेरे सामने मातृशक्ति विराजमान है, मेरे सामने हमारे मंच पर आदरणीय दीदी माँ है। मैं चरणों में नमन करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या है इस देश के बेटों के पास? ना अच्छे हथियार, ना अच्छे संसाधन, ना अच्छी सुविधाएं। उसके बाद भी कभी सरहदों पर गए तो पराजित होकर के नहीं लौटे, जब भी गए तो जीत कर ही लौटे। क्या है इस देश के बेटों के पास? इकलौता देश जहां जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी मां कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक। हो सकता है कल आप मुझे भूल जाए, मेरी कविताओं को भूल जाए, ये 4 पंक्तियां आपको याद रहेंगी। इस विश्वास के साथ आपके बीच में पढ़ता कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृवेक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, और 2 पंक्तियों में बेटा जो अपनी मां को उत्तर देता होगा, उस उत्तर को सुनकर कहीं आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, कहीं आपकी रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक मुझे बताइएगा कि मैं देशभक्तों के कुनबे में खड़े होकर के कविता पढ़ रहा हूं। 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करिएगा। बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये
तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा। जिंदाबाद, बहुत अच्छे बेटा। मैं प्रणाम करता हूं। ये तो अभी पिछले साल में भाजपा ने कपड़े के रेट डबल कर दिए, प्रख्यात, नहीं तो अब तक 20-30 दुपट्टे और आ लेते। ये बनिए हैं, वो पिछली बार तू उतार उतार के रखे जा रहा था, उन्हीं को पहना रहे थे, अब तू इनको उतारेगा नहीं। मुझे लग रहा था ये लेकर ही दम लेंगे। एक बार हमारे बड़े भाई हैं सत्येंद्र जैन जी, एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में उठनी चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं वो इस कवि सम्मेलन को सजाने में, बंटी भैया, सत्येंद्र भैया लगातार। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं, 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। मैंने कल्पना की कि कहीं बेटा तिरंगा लपेट कर घर आता होगा, एक क्षण ऐसा आता होगा जब स्वप्न में माँ अपने बेटे से मिलती होगी और प्रश्न करती होगी, मेरे लाल तेरे पूरे शरीर में गोलियां लगी हुई थी, तेरा पूरा शरीर गोलियों से छलनी था, सरहद पर जो कुछ भी रहा होगा बड़ा भयानक रहा होगा, बता मेरे बच्चे तूने सरहद पर क्या देखा। इस देश के अंदर एक परंपरा रही है, यहां अर्जुन जब अपने हाथों में गांडीव धारण करते हैं तो उनकी आंखों में केवल मछली की आंखें नजर आती हैं। हाँ। एक सिपाही की आंखों में क्या हो सकता है, एक कल्पना आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत है। कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, साथियों की वीरता और साहस को देख देख, भारत हमारा शिर मोर दिखता थमा, भारत हमारा शिर मोर दिखता थमा, बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता थमा, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता थमा, साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, फिर हमें कहां कुछ और दिखता थमा, फिर हमें कहां कुछ और दिखता थमा, हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, अखियों के सामने लाहौर दिखता था, अखियों के सामने। बहुत अच्छे, जिंदाबाद बेटा, जिंदाबाद, अखियों बहुत अच्छे, छा गया प्रख्यात। हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, क्या है मात्र शक्ति इस देश के लिए, इकलौता देश जो अपनी धरती को मां कहता है। बिहार में एक शहीद के परिवार को मंत्री जी सरकारी सुविधाएं देने के लिए गए, उनके परिवार ने वो सरकारी सुविधाएं वापस कर दी। मुझे जानकर के आश्चर्य हुआ कि जिस देश में लोग नाली के टुकड़े के लिए एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, उस देश में ये आत्मसम्मान की सरकारी सुविधाओं को ठोकर मार दी। अब आपको जानकर के और भी आश्चर्य होगा कि परिवार में केवल 3 लोग, माँ, बहन और पत्नी, कोई पुरुष नहीं, कोई आय का साधन नहीं, उसके बाद भी ये हिम्मत की सरकारी सुविधाओं को ठोकर मार दी। मैंने कल्पना की कि जब उन्होंने वो सब मंत्री जी को वापस किया होगा तो क्या कहा होगा। हाँ। 4 पंक्तियों में 3 लोगों के उत्तर आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूं। कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसीलिए अपना। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, इसीलिए कितना फायदा हुआ दुपट्टे उतार के देने का। वाह बेटा वाह। बनियों के बीच कवि सम्मेलन पढ़ रहा है। मैं एक कविता आपके बीच में पढ़ने प्रारंभ करने की कोशिश करता हूं, उसके बाद भी इस देश के अंदर ये चर्चा चलती है कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद कौन भारत माता की जय बोलेगा और कौन भारत माता की जय नहीं बोलेगा। वो पिछले दिनों पाकिस्तान में एक कुतिया ने कुछ पिल्लों को जन्म दिया, तो उनके कमांडर ने अपने प्रधानमंत्री से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये पिल्ले यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहे हैं। आपके बगल में जहांगीरपुरी, आप समझिए कि वहीं से चल करके आए होंगे, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कहा कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उनके प्रधानमंत्री साहब ने, कि मैं अमेरिका में हूँ, मुझे आने में 15 दिन का समय लगेगा, मैं आकर के देखता हूँ। 15 दिन के बाद जब वो लौट करके आए तो वो
पिल्लो से मिले तो वो गुस्साए, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे झूठ बोला, मैं तुम्हारा इनकाउंटर करवा दूंगा। ये तो भारत जिंदाबाद कर रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं। उनके कमांडर चीफ ने कहा कि हुजूर, जब हमने आपको फोन किया था तो इनकी आंखें बंद थीं, आज 15 दिन के बाद इनकी आंखें खुल चुकी हैं, और जिसकी आंखें खुल जाती हैं वो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह सकता। वो तो भारत जिंदाबाद बोलता है। बहुत अच्छा। वो हैदराबाद से आवाज आती है कि हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, चाहे हमारी गर्दन पे छुरी रख दी जाए। गलती से उत्तर प्रदेश में चले आए, उत्तर प्रदेश में आकर के उन्होंने ये बात कह दी। फिर वो गए सुप्रीम कोर्ट में और बोले कि हमें कम से कम 15 सुरक्षाकर्मी दे दिए जाएं ताकि हम सुरक्षित अपने हैदराबाद वापस लौट सकें। कौन लोग हैं जो भारत माता की जय करते हैं? गर्व करिएगा अपनी परंपरा पर। खड़े हैं वक्ष खोले लाल, चाहे काट भी डालो। कभी अंग्रेजों ने प्रश्न किया होगा भगत सिंह से, आज तुम हो, कल तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, कौन बोलेगा तुम्हारे बाद ये भारत माता की जय? आज अंग्रेज नहीं है, आज उनका शासन नहीं है, मगर भारत माता की जय तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। खड़े हैं वक्ष खोले लाल, चाहे काट भी डालो, हमारे अंग को कर भंग चाहे बांट भी डालो। हो तुम कहते हमारे बाद ये स्वर कौन बोलेगा? हो तुम कहते हमारे बाद ये स्वर कौन बोलेगा? अरे हम मौन भी होंगे, हमारा मौन बोलेगा। अगर हम मौन भी होंगे, हमारा मौन बोलेगा। जितने आज हम कल भी रहेंगे, उतने ही निर्भय हमारे चीथड़े बोलेंगे माता भारती की जय। हमारे चीथड़े बोलेंगे माता भारती की जय। हमारे चीथड़े बोलेंगे माता भारती की जय। हमारे चीथड़े। एक कविता से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, जम्मू कश्मीर पर केंद्रित एक कविता आपके बीच में पढ़ करके मैं मेरी जगह लेता हूँ। कोई कहता है कि कश्मीर हमारा है, कोई कहता है कि कश्मीर हमारा है, कोई कहता है कि कश्मीर में जनमत संग्रह करवा लेना चाहिए। मैं कश्मीर का एक संक्षिप्त इतिहास आपके बीच में रखता हूँ, कश्मीर किसका है। 4 पंक्तियों के माध्यम से यहीं से बात प्रारंभ करता हूँ कि ऋषि कश्यप की महासाधना तपस्थली जो घाटी थी, ऋषि कश्यप की महासाधना तपस्थली जो घाटी थी, मुनि अगस्त के संरक्षण में खूब फली ये घाटी थी, मुनि अगस्त के संरक्षण में खूब फली ये घाटी थी। काश्मीर को हर समिधा का अर्घ बनाया हमने है, काश्मीर को हर समिधा का अर्घ बनाया हमने है। काश्मीर जिसको झीलों से स्वर्ग बनाया हमने है, काश्मीर जिसको झीलों से स्वर्ग बनाया हमने है। 12 बार लड़े अपनी धरती का मान बचाया है, 12 बार लड़े अपनी धरती का मान बचाया है। काश्मीर में कदम कदम पर केसरिया लहराया है, काश्मीर में कदम कदम पर केसरिया लहराया है। बंजर कोनों को धरती का चीर बनाया हमने है, बंजर कोनों को धरती का चीर बनाया हमने है। पत्थर के टुकड़ों से ये कश्मीर बनाया हमने है, पत्थर के टुकड़ों से ये कश्मीर बनाया हमने है, पत्थर के टुकड़ों से ये कश्मीर बनाया हमने है, पत्थर के टुकड़ों से ये कश्मीर बनाया हमने है। जिनको अपने घर का देकर कभी उजाला पाला था, जिनको अपने घर का देकर कभी उजाला पाला था, उन लोगों ने सूरज की किरणों पर डाका डाला था, उन लोगों ने सूरज की किरणों पर डाका डाला था। जिनको जूते दिए कि नंगे पांव कहीं ना जल जाए, जिनको जूते दिए कि नंगे पांव कहीं ना जल जाए, अब उनसे डर है कि वो जूते हम पर ना चल जाए, अब उनसे डर है कि वो जूते हम पर ना चल जाएं। घड़ियालों से प्रेम शांति सद्भाव की हमको आशा थी, घड़ियालों से प्रेम शांति सद्भाव की हमको आशा थी। कालनेमियों से भक्ति के भाव की हमको आशा थी, कालनेमियों से भक्ति के भाव की हमको आशा थी। हमने नरभक्षी जबड़ों के आगे शीश सजाए थे, हमने नरभक्षी जबड़ों के आगे शीश सजाए थे। हमने चंदन के वन में कांटों के वृक्ष लगाए थे, हमने चंदन के वन में कांटों के वृक्ष लगाए थे। भूल गए थे हम खुद में सरहिंद किले की आगी को, भूल गए थे हम खुद में सरहिंद किले की आगी को, भूल गए थे हम खुद में सरहिंद किले की आगी को, भूल गए थे हम रण में लड़ते बंदा बैरागी को। संभाजी के संघर्षों का सार भूल बैठे थे हम, मुगलों की नीयत में नरसंहार भूल बैठे थे हम। तुष्टिकरण से ज्यादा गहरा जख्म नहीं हो सकता है, और इतिहास की एक भूल अगर आप तक सही तरीके से रख दी हो तो एक भी हाथ खामोश ना रहे, आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे कि तुष्टिकरण से ज्यादा गहरा जख्म नहीं हो सकता है, तुष्टिकरण से ज्यादा गहरा जख्म नहीं हो सकता है। भूल गए थे कुत्तों को घी हजम नहीं हो सकता है, भूल गए थे कुत्तों को। बहुत अच्छे। मैं प्रणाम करता हूं,
भूल गए थे कुत्तों को घी हजम नहीं हो सकता है, भूल गए थे कुत्तों को घी हजम नहीं हो सकता है। हमने माथे से सिंदूरी रेखाएं पूछते देखी, हमने माथे से सिंदूरी रेखाएं पूछते देखी। हमने बहनों की चमड़ी दमड़ी दमड़ी लुटते देखी, हमने बहनों की चमड़ी दमड़ी दमड़ी लुटते देखी। हाय कलेजा भारत माता का हमने फटते देखा, हाय कलेजा भारत माता का हमने फटते देखा। दूध मुहे बच्चों को भी तलवारों पर कटते देखा, दूध मुहे बच्चों को भी तलवारों पर कटते देखा। मां बहनों की इज्जत सड़कों पर नीलाम हो रही थी, मगर देश के लिए सिर्फ घटना ये आम हो रही थी, मगर देश के लिए सिर्फ घटना ये आम हो रही थी। एक बार मर लेते तो 100 बार शतायु हो जाते, एक बार मर लेते तो 100 बार शतायु हो जाते। काश की थोड़ी हिम्मत कर हम लोग जटायु हो जाते, काश की थोड़ी हिम्मत कर हम लोग जटायु हो जाते, काश की थोड़ी हिम्मत कर हम लोग जटायु हो जाते। एक से बढ़कर एक योद्धा बैठे थे राजधानी में, एक से बढ़कर एक योद्धा बैठे थे राजधानी में। फिर भी आग लगाता दुशासन झेलम के पानी में, फिर भी आग लगाता दुशासन झेलम के पानी में। शस्त्र त्याग कर शीश कटाना द्रोण तुम्हारा खलता था, शस्त्र त्याग कर शीश कटाना द्रोण तुम्हारा खलता था। चीर हरण पर भीष्म पितामह मौन तुम्हारा खलता था, चीर हरण पर भीष्म पितामह मौन तुम्हारा। और वो कहा कि क्या करते, एक आजादी का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसका राजा पूछे तो हम क्या करते। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरे गुस्से की पंक्तियां, मेरे गुस्से को ताकत दीजिएगा, आपकी तालियों की पढ़ने की कोशिश करता हूं कि क्या करते जब राजनीति ये पूछे तो जवाब देने की कोशिश करता हूं कि क्या कर सकते थे। कि एक से बढ़कर एक योद्धा बैठे थे राजधानी में, फिर भी आग लगाता दुशासन झेलम के पानी में। शस्त्र त्याग कर शीश कटाना द्रोण तुम्हारा खलता था, शस्त्र त्याग कर शीश कटाना द्रोण तुम्हारा खलता था। क्या भारत की राजनीति बस अगड़ों की पिछड़ों की थी, क्या भारत की राजनीति बस अगड़ों की पिछड़ों की थी। क्या संसद की सारी शक्ति हाथों में हिजड़ों के थी, क्या भारत में बलिदानों की टोली खत्म हो गई थी। क्या सेना की बंदूकों में गोली खत्म हो गई थी, क्या सेना की बंदूकों में गोली खत्म हो गई थी, क्या सेना की बंदूकों में गोली खत्म हो गई थी, क्या सेना की बंदूकों में गोली खत्म हो गई। कविता समापन की ओर ले चलता हूं। कहते थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। 75 वर्षों तक कुछ नाम थे जिन्होंने इस देश की राजनीति को नपुंसक बना करके रखा। उन्होंने कहा कि अगर धारा 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर धारा 370 हटाई गई तो पूरे देश में एक भी हाथ तिरंगा उठाने के लिए सलामत नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि अगर धारा 370 के साथ छेड़छाड़ की गई तो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सुबह 10:30 बजे सोकर के उठा तो धारा 370 हट चुकी थी, धारा 370 का नामो निशान नहीं था। मगर इस देश की नौजवान पीढ़ी ने महबूबा मुफ्ती जी के बयान को इतनी गंभीरता से लिया कि अगले 3-4 वर्षों तक जितनी छेड़छाड़ महबूबा मुफ्ती जी के साथ हुई उतनी तो धारा 370 के साथ भी नहीं हुई। मगर ये तिरंगा भी सलामत है, ये देश भी सलामत है। कुछ लोग दिखाई नहीं देते हैं। एक अभी उम्र कैद की सजा हुई है, टीवी पे दिखाई दिया था, पर ऐसे बहुत सारे लोग थे। कुछ नाम आपके बीच में आएंगे, उनका दिल्ली से भी नाता रहा है, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दिल्ली में राजदूत में बैठ करके उन्होंने मटन बिरयानी जितनी कर सकते थे करी है। पढ़ने की कोशिश करता हूँ 4 पंक्तियाँ। अब वो कहाँ है कि कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहाँ गए, कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहाँ गए, कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहाँ गए। कहाँ गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहाँ गए, कहाँ गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहाँ गए। सींग दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहाँ गए, सींग दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहाँ गए। कहाँ गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहाँ गए, कहाँ गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहाँ गए। शीश काटने वाले आखिर खूनी तस्कर कहाँ गए, कहाँ गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहाँ गए। पाकिस्तानी झंडे से कश्मीरी वायदा कहाँ गया। बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहाँ गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहाँ गया। हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी हैं, हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी हैं। पहले एक शेर था लेकिन अब
अब शेरों की जोड़ी है। पहले एक शेर था लेकिन अब शेरों की जोड़ी है। कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया, और हाथ खोलिएगा अपने, कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया, कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया। कश्मीर को तुमने देहरादून बनाकर दिखा दिया, कश्मीर को तुमने देहरादून बनाकर दिखा दिया। देश की खातिर वहां सूपी विश्वास की रोटी खा लेंगे, देश की खातिर वहां सूपी विश्वास की रोटी खा लेंगे। वक्त पड़ा तो आगे बढ़कर घास की रोटी खा लेंगे, वक्त पड़ा तो आगे बढ़कर घास की रोटी खा लेंगे। घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी। नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ाया, ठीक किया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज इस दौर में, आज इस वक्त पर जब धारा 370 हटाई गई है तो हमको पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत याद आ रही है। हमने नीचे रीट्वीट किया, रीट्वीट करके लिखा कि एक बार आप योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए, आपको नरेंद्र मोदी जी की भी उतनी ही याद आएगी जितनी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ रही है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके अपना स्थान देता हूं। मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे मेरी थकान दूर हो जाए, ऐसी तालियां दीजिएगा, आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा। कि नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ाया, ठीक किया। दाल की कीमत ज्यादा कर पेट्रोल बढ़ाया, ठीक किया। तुमने भारत की सेना का शक्ति संबल बढ़ा दिया और मिराजों को सीमा के पार उड़ाकर दिखा दिया। रात को दिन और दिन को तुमने रात बनाकर दिखा दिया। 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया। बहुत अच्छे, वारे प्रख्यात, बहुत अच्छे। अब देख लिया हमारा ये बम कैसा निकला, इससे ही बड़े बड़े हैं। अच्छा, ज्यादा ही तकड़ा निकला, इनका वीर रस निकल गया। तुम जाओ, कहाँ जाना है।